इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री एमपी जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, एक व्यक्ति आया और कहने लगा, परसों नरसों या उसके पहले रविवार था, छुट्टी थी, मैं बड़ा मौज मस्ती करके आया, मुझे बड़ा आनंद मिला, मुझे बड़ा मजा आया, मुझे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि रविवार को कौन कौन आपके साथ में था? तो उसने बताया, मेरे मित्र थे, मेरे पड़ोसी थे, मेरे रिश्तेदार थे। मैंने कहा, घर से कौन कौन था? बोले, घर से कोई नहीं था। तो मैंने उसको जवाब दिया कि चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, आपके साथ में बार कोई भी हो, लेकिन जब तक आपके साथ में परिवार नहीं होगा, जब तक आपको जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। बार कोई भी हो, लेकिन परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। परिवार के बिना निशान अधूरा होता है। आपको घर से बाहर निकलने के बाद सभी लोग आंटी कह सकते हैं, भाभी कह सकते हैं, दीदी कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, लेकिन आपको मम्मी कौन कहेगा? जो आपके पुत्र पुत्री होंगे वही आपको मम्मी कहेंगे, और कोई दूसरा मम्मी कहने वाला नहीं। बाहर निकलने के बाद आपको सेठ सेठानी भी लोग कह देंगे, अच्छा बुरा भी आपको लोग कह देंगे, और अन्यत्र 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 सब लोग कह देंगे, लेकिन आपको बहू रानी कहने वाला कौन होगा? आपके सास ससुर ही होंगे। आपको बहू रानी कहने वाले आपके सास ससुर भी होंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज जी, जोड़े से संत के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज जी क्या बताऊं, 3-4 साल बच्चे की शादी को हो गए, जब से बहू रानी आई है, जब से घर का कामकाज ही बंद हो गया। जब से बहू रानी आई है, जब से घर का कामकाज ही बंद हो गया। बोले क्यों? बोले, हम लोगों ने बड़े अरमान से बच्चे की शादी करी थी कि बहू आएगी, बहू रानी आएगी, और आने के बाद में तरह तरह के काम करेगी और सारा का सारा जीवन का आनंद मिलेगा। तो संत ने कहा कि इसमें गलती तुम्हारी है। बोले, हाँ महाराज जी, लगता है गलती तो जरूर हो गई, और कोई लड़की भी सिलेक्ट कर सकता था। बोले, लड़की में कोई खराबी नहीं है, लड़की में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपकी सोच का अंतर हो गया कि यदि आप घर में बहू को लेकर आते तो ऐसा सारा काम करती, लेकिन आप घर में बहू रानी को लेकर आए हो तो रानी काम थोड़ी ना करती है, रानी तो काम करवाती है। रानी काम थोड़ी ना करती है, रानी तो काम करवाती है। तो बहू रानी 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 क्या होता है? रानी जो होती है वह तो आदेश देती, काम कराती। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको अपने घर में बहू लाना है कि बहू रानी लाना है। आप विचार कर लीजिए कि बहू लाओगे तो 30 त्योहार पैर छू लेगी, और बहू रानी लाओगे तो आपको मालूम है क्या होगा। तो बहू लाने का प्रयास करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, और बहू रानी लाने का प्रयास करोगे तो सोचते रहो और ऐसा होगा, ये कभी होगा ही नहीं। तो मैं बता रहा था जिंदगी में कि आपके साथ में रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, कोई भी बार हो, कुछ चल जाएगा, लेकिन जब तक जिंदगी में परिवार साथ में नहीं है तो जीवन जीने का मजा नहीं आता। आज वर्तमान में इंसान भाग रहा है, इंसान दौड़ रहा है,
इंसान चल रहा है, इंसान खा रहा है, इंसान भोजन कर रहा है, इंसान जल को पी रहा है, इंसान तैयार हो रहा है, इंसान पढ़ रहा है, इंसान सो रहा है। लेकिन उससे पूछा जाए इंसान से कि यह सब जो तुम कार्य कर रहे हो यह किसके लिए कर रहे हो? आदमी यदि दुकान पर बैठा हुआ है, व्यापार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उससे पूछा जाए कि तुम यह किसके लिए कर रहे हो, वह कहता है मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। कोई महिला यदि घर में भोजन बना रही है, नए नए पकवान बना रही है, उससे पूछा जाए कि ये पकवान किस लिए बना रहे हो, तो कहेगी परिवार रिश्तेदारों के लिए बना रही हूं। यदि और अन्यत्र कोई वस्तु खरीद रही है, पूछा जाए किसके लिए खरीद रहे हो, तो महिला जवाब देती है कि मैं ये परिवार के लिए, अपनों के लिए खरीद रही हूं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। एक वस्तु ऐसी है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है, उसका फल चाहे पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे समाज को मिले, उसका नाम है धर्म। एक ही वस्तु ऐसी है संसार में जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर सकते हो। पूजा करते हो, किसके लिए करते हो? अपने कर्मों को काटने के लिए। गुरुओं की सत्संगति क्यों करते हो? अपने कर्मों को काटने के लिए। शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करते हो? अपने कर्मों को काटने के लिए। विचारनीय बात है कि सिर्फ अपने लिए कर सकता है व्यक्ति, तो क्या वस्तु है? धर्म। जो वस्तु अपने लिए करने योग्य होती है वही कार्यकारी होती है, बाकी सारी वस्तुएं तो आप संसार के लिए कर रहे हो। मंदिर में आकर चावल चढ़ा रहे हो, आपसे पूछा जाए किस लिए चढ़ा रहे हो, तो दो तरह के जवाब होते हैं। एक तो कहते हैं घर वालों ने डिब्बी पकड़ा दी, सो जाके उल्टा रहा हूं। एक तो कहता है कि मैंने घर से निकला और घर वालों ने डिब्बी पकड़ा दी है, तो मैं तो बस लाके आता हूं और पलटी कर देता हूं। और एक कहता है कि मुझे अखंड अक्षय पद की प्राप्ति हो, इसलिए मैं अक्षत के पुंज चढ़ा रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे परिवार को अक्षत पद की प्राप्ति हो। वो अलग बात है कि आपके धर्म करने से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके साथ वाले लोगों को सुख शांति का अनुभव अपने आप हो जाया करता है। खाने से सिर्फ आपका पेट भरता है, पड़ोसी का नहीं। पढ़ने से सिर्फ पास आप होते हो, दूसरा नहीं। लेकिन धर्म करने से, पूजा पाठ करने से, सत्संग करने से, अच्छे अच्छे कार्य करने से संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण देश का कल्याण हो जाता है। लेकिन किस लिए किया जाता है धर्म? अपने आत्म कल्याण के लिए। और जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल जाता है, उसके पर का कल्याण, उसके साथ वाले का कल्याण तो स्वयमेव हो जाता है। उसको अन्यत्र कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। विचार करिए, कल से भाद्रपद का मास प्रारंभ हो गया। भाद्रपद के महीने में जैन धर्म के लोग और जैनी बन जाते हैं, और पर्युषण पर्व आते आते तो संपूर्ण रूप से जैनी बनने का प्रयास करते हैं। और अनंत चतुर्दशी को तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा जैन कोई है ही नहीं। भाद्रपद के महीने में इंसान जैनी के बनने के और करीब आ जाता है। पर्युषण पर्व में लगभग जैनी बन जाता है, और अनंत चतुर्दशी को तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर जैनी कोई है ही नहीं। ना रथ को खाएगा, ना पिएगा, ना दिन में खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। मंदिर में जाके हो सकता है सुबह 6 बजे जाए तो दोपहर में 2 बजे तक लौट कर आए। अरे भैया, अनंत चतुर्दशी को जाते हो 6 बजे और लौट कर 2 बजे जाते हो, बाकी सारे दिन कम से कम 8 बजे जाके 8:30 बजे लौट के आ जाओ तो भी काम हो जाएगा। एक दिन हलवा खा लो और 364 दिन हलवा की मिठास आए तो नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से एक दिन धर्म कर लो और सारे 364 दिन के पाप कट जाए, ऐसा नहीं होगा। पाप कम हो जाएंगे, कटेंगे नहीं। पाप जो कम हो जाएंगे थोड़े बहुत हल्के हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण पाप समाप्त मात्र 14 के दिन पूजन करने से नहीं होंगे। संपूर्ण कर्मों का नाश करना है तो प्रतिदिन आपको 14 मानना पड़ेगी, और अगले दिन आपको पूर्णिमा अमावस्या मानना पड़ेगी। तो समझ के चलना कि आपके कर्म कट जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर पूजन करें,
पूजन नहीं कर सकते, अर्घावली चढ़ाएं। अर्घावली भी नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र की जाप कर कर वहां पर पुंज चढ़ाने का प्रयास करें, तो आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में आपाधापी भागा दौड़ी इतनी मची हुई है कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आज के समय में इंसान आज के समय में इंसान क्या करता है आपको? पहले इंसान करता है भागा दौड़ी। आज का जो इंसान है वह किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है? पहले करता है भागा दौड़ी। हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलिए। आज के समय में इंसान पहले करता है भागा दौड़ी, फिर करता है जोड़ा जोड़ी। पहले करता है भागा दौड़ी, फिर करता है जोड़ा जोड़ी, और अंत में करता है हाथा जोड़ी। क्या करता है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दो। पहले भाग दौड़ कर रहा है, भाग दौड़ करने के बाद में इंसान रुपए पैसे को जोड़ रहा है, और रुपए पैसे जब जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में क्या करता है? हाथा जोड़ी करता है। और उसके बाद क्या होता है पता आपको? बोलिए। पहले करता है भागा दौड़ी, बोलिए। पहले करता है, फिर करता है जोड़ा जोड़ी, उसके बाद करता है हाथा जोड़ी, और अंत में हो जाती है माथा फोड़ी। पहले इंसान भागा दौड़ी करता है, फिर जोड़ा जोड़ी करता है, फिर हाथा जोड़ी करता है, और जब उससे भी काम नहीं करता है तो इंसान क्या करता है? माथा फोड़ी को कर देता है कि माथा फूटने की नौबत आ जाया करती है। आप जीवन में किस तरह से जी रहे हैं? आप जीवन में किस तरह से चल रहे हैं? आप जोड़ रहे हो, जोड़िए। जोड़ने मना नहीं है, भागिए, भागने में मना नहीं है, हाथ को जोड़िए, उसमें भी मना नहीं है, लेकिन माथा फोड़ी करने का प्रयास ना करें। कहते लोग बोले महाराज जी माथा फोड़ी हो गई। मैं उसके माथे को देखता हूं। एक इंसान आया, बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरा माथा पच्ची हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला। अरे बोले महाराज जी मैं आपसे कब से कह रहा हूं मेरा माथा पच्ची हो गया, माथा फोड़ी हो गई, ये हो गया। मैंने क्या है भाई, क्या है? बोले मेरा माथा पच्ची हो गया, मेरी माथा फोड़ी हो गई। मैंने कहा तेरे से में तो कोई भी दाग नहीं है, कोई घुमड़ा भी नहीं पड़ा हुआ है, सूजन भी नहीं है, तो कैसे माथा फोड़ी होगी? तो कहने लगा महाराज जी माथा फोड़ी उससे नहीं है, उस आदमी के साथ कहां बैठा दिया आपने, उसने पूरा दिमाग पागल कर दिया, पूरा माथा पच्ची कर दिया, ऐसा कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ में होते हैं तो 3-4 घंटे का सफर भी हमारा पता नहीं कब कट जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ में बैठ जाओ तो 3 मिनट भी काटना मुश्किल हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ 3-4 घंटे बैठ जाओ, 3-4 दिन व्यतीत कर लो तो लगेगा कि अभी तो साथ में बैठे थे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में आधा घंटा बैठना हो तो ऐसा लगता है हे भगवान कब छुट्टी मिले, कब इससे छुटकारा मिले। विचार करिए कि हम लोग वह कार्य करें कि आदमी हमारे साथ 3-4 दिन भी व्यतीत कर ले तो कम से कम उसको आकुलता ना हो, परेशानी ना हो। आप उस व्यक्ति को मत खोजिए कि जिसके साथ में आपको रहने से शांति मिलती है, बल्कि वह व्यक्ति आप खुद बन जाइए कि जो मैं जिसके साथ में रहूं उसके जीवन में शांति आ जाए। आप इसकी तलाश करोगे तो कभी तलाश पूरी नहीं होगी, आप इसकी खोज करोगे तो कभी आपकी खोज पूरी नहीं होगी, लेकिन आप यदि उस तरह से बन जाओगे तो हो सकता है कि आपके कारण किसी की तलाश, किसी की खोज पूरी हो जाए। आज जो हम अपने लिए चाहते हैं वही यदि दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दें तो संसार की सारी विडंबना ही समाप्त हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत देश में 133 करोड़ लोग वास करते हैं। भारत देश में 133 करोड़ लोग वास किया करते हैं, 133 करोड़ लोग रहते हैं, और उन पूरे 133 करोड़ लोग का सर्वे किया जाए तो भारत देश में मात्र 3 करोड़ भिखारी मिलेंगे। मात्र 3 करोड़ भिखारी मिलेंगे। यदि 130 करोड़ लोग यदि ये कर लें कि हफ्ते में एक दिन भी एक व्यक्ति को खाना खिलाना प्रारंभ चालू कर दें तो मैं गर्व से कहता हूं कि भारत देश में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा और सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। लेकिन ऐसी सोच हमारी नहीं है। 130 लोग 3 करोड़ का पेट नहीं भर पा रहे हैं, 130 लोग 3 करोड़ को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? जब आप अपने लिए वस्त्र खरीदने जाते हो उस समय एक जोड़ी वस्त्र एक्स्ट्रा खरीद लो कि बोले इस महीने मुझे जो है कोई रास्ते में फटा कपड़े पहने मिलेगा, उसको पहनाना है। ऐसी सोच हर इंसान की बन जाए तो सारे लोग बिना फटे कपड़े ही रह जाए। अच्छा, कुछ की आदत ही होती है, जब भिखारी आपसे भीख मांगने आता है उसका कटोरा कभी खाली नहीं होता है।
कभी भी खाली नहीं होगा, उसको फटा कपड़ा पहनकर ही चलेगा, फटे कपड़े पहन के तो अच्छे पहनाएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सचमुच में आवश्यक है, जो सच में जरूरतमंद है, उसके लिए आप तो क्या, कोई छोटा सा बच्चा भी कार्य कर सकता है। जीवन में परिवार का बड़ा महत्व होता है। 9 ग्रह से तो आदमी बच जाता है, 7 बार से तो आदमी बच सकता है, लेकिन परिवार से कभी नहीं बच सकता। सुख हो दुख हो, धूप हो छांव हो, परिवार परिवार ही रहेगा, घर घर ही रहेगा, मित्र मित्र ही रहेंगे, धर्म धर्म ही रहेगा। तो जीवन में रविवार आए ना आए चलेगा, मंगलवार आए ना आए चलेगा, लेकिन परिवार साथ में रहे, ये बहुत जरूरी है। और परिवार को साथ में रखकर अपने कार्य करिए। और आपको मैंने बात बताई कि यदि इंसान अपने लिए कुछ करता है तो वह है मात्र धर्म। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है कि जो जो कहते हैं ना, जो करेगा उसको फल मिलेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। आप लोग कहते हैं ना, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। लेकिन धर्म में आप करते हो तो देखिए, आप तो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हो, लेकिन यहां पर यदि कोई महिला धर्म करती है, कोई पुरुष अभिषेक करता है, तो लोग सोचते जरूर होंगे कि इनका परिवार कितना धर्ममय है। यहां पर कोई व्यक्ति आकर मुनि महाराज को आहार दे रहा है, मुनि महाराज की पूजन कर रहा है, मुनि महाराज के बिहार में चल रहा है, तो उसको देखकर लोग सोचते हैं कितना धर्मात्मा परिवार है, कि इनके परिवार में कैसे संस्कार हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जिस घर में लमोकार मंत्र की जाप होती है, जिस घर में टीवियों पर गुरुओं के प्रवचन, भगवान का अभिषेक देखा जाता है, जिस घर में जिनवाणी रखी होती है, उस घर में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद में ऐसा अवसर आएगा कि वहां पर नित्य प्रति सत्संगमा होगा। अभी दूर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।